हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर 5th सेमेस्टर और माय डियर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को पढ़ने से पहले लेट अस हाईलाइट सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो हम आज देखते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, खासकर सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफेक्ट्स है। तो ये डिफेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आज का जो सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम का है, उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। प्रेजेंट पोजीशन हम ऐसे भी इसको हम अलग से पढ़ेंगे जब आपको पढ़ना है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा शिक्षा अभियान, राइट। तो वो हमें आगे पढ़ना है, तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, प्रेजेंट पोजीशन का मतलब क्या है। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नई नई चेंजेस लाई गई है सेकेंडरी एजुकेशन में। और एनरोलमेंट की अगर हम बात करेंगे, कितना एनरोलमेंट हुआ फाइनेंस को लेकर हम बात करेंगे। प्रेजेंट पोजीशन यानी व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ व्हाट सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन उस पोजीशन को अंडरस्टैंड करने से पहले ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। तो चलते बेटा हाईलाइट करते हैं, मैंने खाली हाईलाइट करके रखा है, एक एक पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं। एंड बिकॉज आप लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन में ऑलरेडी पढ़ा है और आपको भी पता होगा कि भाई कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपने फेस किए होंगे जब आप कहाँ पे थे सेकेंडरी एजुकेशन में, यानी 9th 10th 11th 12th। इन 4 सालों में आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखी। चलिए देखते हैं, हाईलाइट किया है मैंने, चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है। आपको बिल्कुल वो हाईलाइटेड पॉइंट्स से याद रखने हैं, ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, देखो बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स को रखा हुआ है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर देम। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक ही बात जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि वो ये है, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो, शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर शाहिद सर इज शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल। उन लोगों तक भी इस चैनल को शेयर करो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल के बारे में, जिनको पता ही नहीं है। लाइक आपका फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भाई उनको मेरी चैनल के बारे में जानकारी दो। ये कैसे उनको पता चलेगा? व्हेन यू शेयर। ठीक है, थैंक यू, may Allah bless you। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, दैट इज वोकेशनलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इस रिलेटेड। वहां पे हमें पढ़ना है कि व्हाट इज वोकेशनलाइजेशन, पहले समझाएंगे वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, फिर वोकेशनलाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वो भी हम आपको समझाएंगे। एंड प्लस इंडिया ने अभी तक क्या किया है वोकेशनलाइजेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो आपका टॉपिक रहता है दैट इज रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। और हाँ बेटा, कमेंट, योर कमेंट इज माय कॉन्फिडेंस। याद है ना, अगर टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना। ठीक है, थैंक यू। तो चलते हैं बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे पहली बात तो ये सेकेंडरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ आ गया। 2-4 लेक्चर्स मैंने खाली ये इस पे दिए कि हमने आपको समझाया कि सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और कल का टॉपिक अगर आपको याद होगा, नीड एंड इंपॉर्टेंस, व्हाई देयर इज नीड एंड व्हाई सेकेंडरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। हालांकि आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं थे, लेकिन मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, वहां पे सेकेंडरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा मत सोचे कि ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है ना एग्जामिनेशन का, वो अलग है। टॉपिक दिया तो टॉपिक में से कोई भी सब टॉपिक वो उठा सकते हैं। इसलिए मैंने जितने भी लेक्चर्स में है ना अपलोड करूंगा ना, वो सारे के सारे आपको देखने हैं। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहला पॉइंट, हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन, आजकल की सेकेंडरी एजुकेशन जो है, खासकर अगर हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे, इट इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम लाइफ। तो जो बच्चे को, हमारा जो फोकस है ना सेकेंडरी एजुकेशन का, ये हमने खाली कन्फाइन रखा है भाई, इट्स अ प्राइमरी, इट्स अ प्रिपरेटरी स्टेज। और बच्चा जब ये 2 साल कंप्लीट करेगा, 4 साल कंप्लीट करेगा, इसको कॉलेज जाना है। तो हमारा एम इतना नैरो सा है, नैरो एंडेड। तो वे
अगर आपको रियलाइज होगा कि सेकेंडरी एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू रिलेट इट विद योर लाइफ। बट अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट सिस्टम ऑफ, सच बोलना, जब आप सेकेंडरी एजुकेशन, जब आप 11th में थे, 12th में थे, तो सिंपली टीचर क्या करता था, क्लास दिया और चला गया। तो जो लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं ना, वो टीचर अलग है। सारे टीचर्स ऐसा नहीं सोचते हैं। टीचर क्या करेंगे जब टीचर्स की अपनी कंडीशन खराब है, तो वो कैसे मतलब सिस्टम को संभालेंगे, बात करेंगे आगे इसके रिलेटेड भी, ठीक। तो यहां पे सिंपल आपको क्या याद रखना है कि अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करेंगे, इट इज टोटली आउट ऑफ टच विद लाइफ। सो सेकेंडरी एजुकेशन, जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम रियल लाइफ। हमने इसको कन्फाइंड रखा है कि भाई ये प्रिपरेटरी स्टेज है, तो वन सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट, द पर्सन कैन गो, द स्टूडेंट कैन ज्वाइन द हायर एजुकेशन, बस इतना ही। 11th को कैसे पास करेंगे, 12th को कैसे पास करेंगे, 5 सब्जेक्ट्स है, पास किया, हो गया, डन, ओके, सेकेंडरी एजुकेशन इज ओवर। बट जो सेकेंडरी एजुकेशन में जो क्वालिटीज आपको डेवलप करवाने थे ना बच्चे में, वो हम नहीं करते। ना गवर्नमेंट इस पे ज्यादा जोर देती है, ना टीचर ज्यादा जोर देती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा जोर देती है, ना वहां का उसको टाइप का सुपरविजन है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेटा। तो ये पहली प्रॉब्लम है। नंबर सेकंड, इस प्रॉब्लम को समझने के बाद ये वाली प्रॉब्लम आपको खुद ही समझ आएगी। इट इज नैरो एंड वन साइडेड, नैरो तंग नजरिया है। अभी मैंने कहा तंग नजरिया क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन 4 साल है, 4 साल कंप्लीट किए, हो गया सेकेंडरी एजुकेशन। चाहे आपके अंदर जो क्वालिटीज डेवलप हुए या ना हुए, लेकिन कम से कम आपका तो मतलब 4 साल कंप्लीट हुए, आप तो यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे। तो ये एक साइड है, नैरो साइडेड है, तंग नजरिया है। हमने इनसाइड बच्चे में डेवलप करवाना था सेकेंडरी एजुकेशन में, लेकिन नहीं किया, तो ये नैरो साइडेड मतलब क्या बना, सेकेंडरी एजुकेशन, एंड इट इज एमलेस। तो हम बड़े बड़े मतलब हमने कोठारी कमीशन भी पढ़ा, हमने सेकेंडरी एजुकेशन भी पढ़ा। तो राधा कृष्ण कमीशन अगर हम बात करेंगे, उसने पहले हाईलाइट डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किए हैं। तो जब तक हमारे अंदर, जब तक एजुकेशन सिस्टम में एम नहीं होगा, तब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी डेवलप नहीं होगा। ये याद रखना, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज अगर एमलेस चला जाए तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई एम नहीं है बेटा, तो आप बेकार हो। आई एम सॉरी टू से, एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू फिक्स द एम, यू फिक्स द टारगेट एंड देन यू अचीव दैट। सो व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज द टारगेट एंड व्हाट यू विल अचीव। सो सेकेंडरी एजुकेशन का टारगेट था बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना। आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा जब आप 11th और 12th में थे कि टीचर कोशिश कर रहा है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें? इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा टीचर होता है जिसको रियलाइजेशन होती है कि अगर बच्चे का टैलेंट इतना है तो मैं इसको कैसे राइट डायरेक्शन में ले जाऊं, इसको कैसे चैनलाइज करें। बहुत सारे ऐसे कम टीचर्स हैं हमारे सिस्टम में जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एग्जैक्टली लीडर बने, उसमें डेमोक्रेटिक क्वालिटीज डेवलप हो, उसमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो इसकी पर्सनैलिटी शेप हो जाए। बहुत सारे कम टीचर्स हैं। अदरवाइज हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ना, वो टोटली बेकार है, वो एमलेस है बेटा। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, आगे आगे देखो क्या होता है। एंड नंबर सेकंड माय डियर, अगर हम देखें अनसूटेबल करिकुलम एंड डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक्स। सच बोलना बेटा, मैंने जब पढ़ा था कॉलेजेस में तो यही आपका जो क्वेश्चन है ना, एजुकेशन एंड ये सारी चीज़ें, मतलब पुराना सिलेबस, पुराना करिकुलम अभी भी वही चला रहा है। देयर इज नो चेंज इन द करिकुलम माय डियर, वही पुरानी किताबें, वही डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक्स, तो नो चेंज इन द सिलेबस। मैं एक बार मेरा एमएड चल रहा था तो मैं क्वेश्चन याद कर रहा था, याद नहीं, मैं पढ़ रहा था एमएड। वहाँ पे क्वेश्चन था रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो मेरे पापा ने देखा कि आप क्या पढ़ रहे हो। मैंने कहा कि भाई जब मैं एमए कर रहा था तो मेरे वक्त में भी ये सेम क्वेश्चन था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे पापा ने भी यही क्वेश्चन पढ़ा तो मैं भी वही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, और जो आने वाला मेरा बेटा होगा ना तो वो भी वही क्वेश्चन पढ़ेगा। तो बोले यार, तो वी आर नॉट रेडी टू चेंज द सिलेबस। वी हैव डिफेक्टिव करिकुलम, वी हैव डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक्स माय डियर। दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम माय डियर, बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये अनसूटेबल करिकुलम एंड डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक्स है। हमें पहले करिकुलम डेफिनेशन समझ में नहीं आती है, तो हम कंस्ट्रक्ट क्या करिकुलम करेंगे।
तो देयर आर सो मेनी डिफेक्ट्स इन आवर education system related with what? Curriculum. And we don't have textbooks as per the needs, as per the interests of the student. No, not at all. Number second, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना, बार बार मैं कह रहा हूं, कोई भी कमेंट मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहे कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड करो। क्यों भाई? हम पढ़ा रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक लाओ और पढ़ो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फिर जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, आई गारंटी यू बेटा, आई स्वेयर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको सब समझ आएगा। जब आप पहली टेक्स्ट बुक लाते हो, आप पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको दिमाग में मतलब ये नहीं उतरता है कि भाई ये क्या लिखा है। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब जाके आप कोई भी टेक्स्ट बुक ला सकते हो, कोई भी टेक्स्ट बुक, व्हेन यू गो थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक आपको इजीली समझ आएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये डिफेक्टिव करिकुलम, डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक्स, इट्स द मेन डिफेक्ट ऑफ प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात अगर हम करेंगे ना, अगर क्वेश्चन वहां पे प्रेजेंट सिस्टम भी आ गया, तो आप ये भी लिख सकते, भाई कहां पे चेंजेस आ गई? आइसोलेटेड फ्रॉम रियल लाइफ, अभी भी तो रियल, अभी भी तो ये प्रॉब्लम्स है, नैरो एंड वन साइडेड है। हां बिल्कुल है। जो कल का बच्चा 12th में था, आज कॉलेज ज्वाइन किया, उससे पूछो कि क्या प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अभी भी है कि नहीं है, वो बोलेगा भाई ओफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो आगे आगे बताएंगे वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। ये लो डिफेक्टिव मेथड्स। हाँ, मेथड्स को लेकर आज थोड़ा बहुत आईसीटी बेस्ड एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर अगर हम बात करेंगे, एवरी हायर सेकेंडरीज एंड नॉट प्राइमरी, हायर सेकेंडरीज, वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल बोर्ड, बट ओनली वन, नॉट इन ईच एंड एवरी क्लासरूम, बट आगे आगे हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो ये डिफेक्टिव मेथड्स ही हैं। हम पुराने मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड, नो डिस्कशन, बहुत सारी मतलब मेथड्स को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बेटा। तो डिफेक्टिव मेथड्स आर देयर। एंड पुअर कंडीशंस ऑफ टीचर, पुअर कंडीशंस ऑफ द टीचर, टीचर की जो स्टेटस है, टीचर का स्टेटस अच्छा नहीं है। तो जब टीचर का स्टेटस अच्छा नहीं है, क्या वो, सच बोलो, क्या वो इंटरेस्ट लेगा बच्चे को अच्छे से पढ़ा, वो अच्छे से बच्चे को पढ़ाए? नॉट एट ऑल। तो ओवरलोड ऑफ द टीचर बट द लेस स्टेटस ऑफ द टीचर, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है टीचर में। तो जब टीचर फेसेस द प्रॉब्लम, तो वो कहां अच्छे से बच्चे को पढ़ाएगा? टीचर की सैलरी को लेकर प्रॉब्लम है, टीचर की ऑनगोइंग प्रॉब्लम, टीचिंग मतलब एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है। कोई टीचर ऐसा है जो अर्ली स्टेज में मतलब रिक्रूट हुआ है, अब वो आगे पढ़ना चाहता है, उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड सच टाइप ऑफ प्रोविजंस है, मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें हैं। आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द टीचर, जो आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन प्रोविजंस है, बट एट अ टाइम हम बहुत सारे टीचर्स को इस तरह से अवेल नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट, फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज लेस इंटरवेंशन सो फार एज द कंडीशंस ऑफ टीचर्स आर कंसर्न। अगर हम फिनलैंड की बात करेंगे ना, सबसे ज़्यादा हाईली स्टेटस पर्सन जो होता है वहाँ पे टीचर होता है, और हाईली क्वालिफाइड जो बंदा होता है वो टीचर होता है, और हाईली सैलरीड पर्सन जो होता है, वो जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, वो टीचर ही होता है बेटा वहाँ पे। तो डिफेक्टिव मेथड्स एंड पुअर कंडीशंस ऑफ द टीचर, ये भी एक रीज़न बन जाता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगे, तब तक हमारा जो स्टेटस ऑफ एजुकेशन सिस्टम है ना सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, वो कभी ठीक नहीं होगा। लेट मी टेल यू। फिफ्थ, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इवैल्यूएशन। जब पेपर पैटर्न को लेकर, इवैल्यूएशन को लेकर, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम माय डियर। तो प्रॉब्लम, हमारे टीचर्स वो अच्छे से पेपर को इवैल्यूएट नहीं करते हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, मार्क्स दो भाई, 500 में से 500 आ गए। यार इससे क्या होगा? इससे मतलब इज इट पॉसिबल कि इंग्लिश जब हम पढ़ते थे ना, हमारे दौर में जब 500 में से किसी को 300 आते थे ना, तो हम कहते ओ वाह 300, ये तो बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंट है। लेकिन आज अगर किसी को 499 आ गए ना, वो 2 दिन खाना नहीं खाएगा। हाँ, इन्होंने मुझे 1 मार्क्स क्यों काटा?
तो ये ग्रेड देना, ये मार्क्स देना, इट मार्क्स द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, ए चाइल्ड। तो हमारा बिल्कुल एग्जामिनेशन को लेकर बिल्कुल हमारा ग्रेड सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम ये बिल्कुल बेकार है। तो दिस इज अ डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इवैल्यूएशन, ये भी आप लिख सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली ओवर क्राउडेड क्लासेस, अगर आपकी किस क्लास में कैपेसिटी 25 स्टूडेंट्स की है, सच बोलो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जब आप सेकेंडरी एजुकेशन में थे तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते थे। जनरली सच बोलना बेटा, मैक्सिमम अगर 40-50, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आप जब 11th-12th में पढ़ते थे आपके क्लासरूम में कितने बच्चे होते थे। ओवर क्राउडेड होता था कि वहाँ पे कोई होता ही नहीं था, ये भी लिख लेना। Number second, lack of vocational courses. We don't have there is a dearth of vocational courses nowadays अगर हम आज की बात करेंगे तो ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो we have so many vocational courses now, तो स्टेटस थोड़ा बढ़ रहा है, हम ये कह सकते हैं। And lack of, yes, this is very important, we don't have the experts who can properly guide and properly counsel the children. So there is, my dear, lack of proper guidance and counseling, ये भी एक important और प्रॉब्लम है सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, राइट। एंड अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, अननेसेसरली इतने सारे, देखो गवर्नमेंट स्कूल्स कम है लेकिन प्राइवेट स्कूल्स दुगना, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। वाई? जब ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई तो प्राइवेट स्कूल्स ऑटोमेटिकली देयर विल बी द ग्रोथ इन द प्राइवेट स्कूल्स। तो अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, या वी डोंट हैव वर्क एक्सपीरियंस at what stage? At secondary education stage. And last, my dear, a lack of community life and lack of social, moral and spiritual values. तो ये 4 चीज़ें बेटा important है so far as present society is concerned, so far as present education system, secondary education concerned, it is not community centered. हालांकि राधा कृष्ण ने कहा था, मुडलियार ने कहा था कि सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी कम्युनिटी सेंटर्ड, बट इफ़ यू सी इट इज़ टोटली नॉट, बिकॉज वी फेल टू इनकलकेट social values, moral values and spiritual values among those children who are at what stage? Secondary stage. अगर कल status भी आ गया ना तो status को लिखने से पहले please and please highlight these problems related to the secondary education, then come up to the what we call as present status of secondary education. तो आज इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कल हम अब नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे हम आपकी क्लास लेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो प्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम होगा। वहाँ पे थोड़ा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्कूल्स मतलब जनरेट किए गए फ्रॉम प्रीवियस सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करेंगे, आराम से हम समझेंगे। उसके बाद वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड देन वी हैव रमसा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। एंड माय डियर, डोंट फॉरगेट काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।